साथियों, गत 11 वर्षों में प्रदेश में 12,20,872 हमारे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग हरियाणा में लगे और साथियों इनमें 49 लाख जो 15,000 लोगों को रोजगार भी हरियाणा के अंदर उपलब्ध हुआ। साथियों, हमने कारोबारियों जो हमारे यहाँ पर इन्वेस्टर्स आते हैं, हमारे जो कारोबारी आते हैं, कारोबारियों को हमने लाल धब्बाशाही से उससे भी मुक्ति दिलाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हमने उन पुराने कानूनों को बदला है जो आज के समय में प्रासंगिक नहीं थे, उनको हमने खत्म किया है। साथियों, हम सब ये भी जानते हैं कि हमने जन विश्वास अध्यादेश अभी हमारी कैबिनेट ने फैसला लिया अभी पिछले दिनों कि जो जन विश्वास अध्यादेश आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ऐसे कानूनों जिनसे लोग उलझते हैं और अंग्रेजों के जमाने के वो कानून बने हुए थे, उनको समाप्त करने का निर्णय हमारी कैबिनेट ने लिया है। मुझे खुशी है कि 11 अक्टूबर को अधिसूचित किया कि 42 राज्य जो अधिनियम थे उनमें से 164 प्रावधानों को, उनको अपराधीकरणों को हमने समाप्त करने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। साथियों, हमने हरियाणा में अलग से एक MSME जो विभाग है उसका भी गठन हमने किया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निरंतर उद्यमकर्ता हमारी ज्ञापन जो फाइल्स है करने की ऑनलाइन सुविधा हमने प्रदान की है। साथियों, हमने उद्योगों को कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करने के लिए औद्योगिक प्लाटों के लिए विशेष लीजिंग, हमने जो लीजिंग पॉलिसी है उसको भी बनाने का निर्णय हमने किया है। और हरियाणा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करने के लिए हमारी सरकार ने अपने यहाँ स्थापित जो उद्योग हैं के साथ मिलकर के सप्लाई चेन को भी बढ़ावा देने का काम ये निरंतर हमारी सरकार कर रही है। साथियों, हमने विदेश कंपनियों और विदेशों से प्रभावशाली वार्तालाप के लिए भी विदेश सहयोग विभाग हमने वो बनाया हुआ है, जिसमें हमारे पवन जी इस विभाग को देखते हैं, जो सिर्फ आपके एक फोन कॉल से दूर है। आप जो ही फोन करेंगे आपको वो सुविधा हमारी सरकार देने का काम करेगी। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। साथियों, उद्योगों को भी हमने जरूरत के अनुसार कौशल युक्त श्रम शक्ति तैयार करने के लिए उद्योग मित्र योजना, इसका भी शुभारंभ हमने किया है। साथियों, इसके लिए 40 औद्योगिक इकाइयों ने 27 औद्योगिक जो हमारे प्रशिक्षण संस्थानों के 71 ट्रेड्स के लिए रोजगार के MOU भी हमने साइन किए। साथियों, यदि कोई औद्योगिक इकाई या व्यापार आने अपने उत्पाद को विदेश में निर्यात करना चाहते हैं तो उसे निर्माण स्थल से बंदरगाह तक जो माल ढुलाई के लिए 25 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता ये भी प्रदान सरकार के द्वारा की जाती है। साथियों, हम स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए हमने अभी अपने बजट के अंदर भी कहा कि हम स्टार्टअप्स के लिए जो हमारे स्टार्टअप्स थे बजट में हमने उनसे बजट पूर्व जब स्टार्टअप से हमने चर्चा की थी, उनसे विचार किया था, तो हमने उनको सुझाव लिए थे। सुझावों को हमने अपने बजट के अंदर सम्मिलित किया। और साथ ही मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने कहा था कि हम 2,000 करोड़ रुपए का फंड स्थापित करने जा रहे हैं। इससे हमारे युवा बिना किसी वित्तीय चिंता के अपने आइडियाज पर वो काम कर सकेंगे। ये हमने अपने बजट भाषण के अंदर भी कहा था और उसके ऊपर हमारी सरकार गति से काम कर रही है। साथियों, AI आधारित हमारा स्टार्टअप और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए भी हम गुरुग्राम और पंचकुला में एक AI हब बनाने का काम हमारी सरकार कर रही है। मुझे यह बताते हुए गर्व भी हो रहा है कि आज हरियाणा भारत में स्टार्टअप की संख्या में भारत के अंदर हरियाणा ये 7वें स्थान के ऊपर आ गया है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। वर्तमान में हरियाणा में 91 जो हमारे से अधिक हमारे मान्यता प्राप्त
स्टार्टअप्स हरियाणा के अंदर हैं, ये हम सब के लिए खुशी की बात है।